अब हमारे बीच में रजनीश शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से पहुंचे हुए हैं। मेरे हिमाचल वाले भाइयों, ध्यान रखें, जो भाजपा के अंधभक्त हैं, ये देख लें, आपके सूबे के किसान नेता भी इस आंदोलन में जुड़ गए हैं और सारे देश के नेताओं का एक ही एजेंडा, सब किसानों का एक ही एजेंडा, सबसे ऊपर हमारे देश का झंडा। ये काले कानून वापस होंगे और एमएसपी लागू करवाई जाएगी। कोई नेगोशिएशन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा सरकार के साथ किसी भी तरह का। 100% वापस, 99.99 नहीं, 100% वापस। खोले किसान आंदोलन में यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग लोगों, सभी नौजवान साथियों का तथा विभिन्न राज्यों से यहाँ पे संघर्ष में थैंक यू सो मच। किसानों के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाने के लिए विभिन्न राज्यों से यहाँ पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करता हूँ तथा इस धरती को भी सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान के दिल्ली राजधानी के चारों बॉर्डरों पर जो किसान डटे हैं तथा इसके साथ ही पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सभी किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं। हिमाचल के किसान अपने साथ कुछ पोस्टर लेकर आए हैं। जो साथियों, हमें यहाँ आपके मंच पर तथा आपके आंदोलन में इस छोटी सी उम्र में हमें सीखने का मौका मिला। हमने कई आंदोलनों को करा, कई आंदोलनों को जाना। देश की आजादी का आंदोलन, उससे पहले जितने भी आंदोलन हुए उन सब के बारे में हमने जाना। लेकिन ये पहली बार ऐतिहासिक यह आंदोलन है और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उन सब किसानों की जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। पंजाब, सबसे पहले मैं पंजाब की धरती को सलाम करता हूं क्योंकि मैं फतेहगढ़ साहब से वकालत की, मैंने वहां से वीरों की, जो गुरुओं की धरती है, वहां से मुझे भी कुछ सीखने को मिला, जिसकी वजह से पंजाब ने इस आंदोलन को लीड किया। जिसके बाद जो छोटे राज्य हैं, जो दूसरे राज्य हैं, हरियाणा खासकर जो पंजाब का ही भाई है तथा मैं हिमाचल से जो पंजाब का छोटा भाई है, हम लोग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने यहाँ आए। मोदी सरकार ने जो ये कृषि कानूनों को, जिन 3 अध्यादेशों को लाया, इस पर बड़ा गंभीर और चिंतनीय विषय जो आत्मचिंतन किसानों के संगठनों ने यहाँ पर किया, उसके लिए जनता को ये बताया कि कोरोना समय में आप अंदर रहिए, 50 लोग शादी विवाह में नहीं जाएंगे, 100 लोग नहीं जाएंगे और पीछे से 3 कृषि अध्यादेश को ले आए। इस समय में लोगों ने रोटी कैसे खाई, इसकी मोदी जी को कोई चिंता नहीं थी, अमित शाह जी को कोई चिंता नहीं थी और भाजपा के जितने भी जो जिला मंडलों के अध्यक्ष हैं और बाकी राज्यों में जो मंडलाध्यक्ष हैं, उनको कोई चिंता नहीं थी। सभी किसानों ने लंगर लगाए, सभी राज्यों के किसानों ने अपने अपने स्तर पर लोगों को रोटी खिलाई। ना तो कोई एसडीएम, ना कोई डिप्टी कमिश्नर वहां रोटी खिलाने आए। हैरानी की बात है कि उन किसानों के खिलाफ जब कानून पारित करने के लिए कानून बनाया, तो उस कानून में कहीं भी कोई भी जगह ना तो किसानों को पूछा, ना देश में इस तरीके से कोई प्रचार किया कि इतना बड़ा कानून हम बदलने जा रहे हैं, आप लोग अपने ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। चुनावों से पहले तो ओपिनियन मांगते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन कोई ओपिनियन इन लोगों ने नहीं मांगा। ये शर्म की बात है मोदी सरकार के लिए और शर्म की बात है उन जो सभी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हैं। जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है। पूरी हिंदुस्तान की जनता विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं कि मात्र 1 राज्य कर रहा है, मात्र 2 राज्य कर रहे हैं, हम इनसे निपट लेंगे। भैया कैसे निपटोगे? क्या ये उस राज्य के जो किसान, जो लाखों किसान सड़कों पर कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों के सहित सब परिवार बैठे हैं पिछले 2.5 महीने से, क्या उनकी राय इस देश के संविधान में कहीं उनका ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है? जब इतने लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, क्लियर कट किया बता रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए यह जन विरोधी कानून, तो आखिर क्यों मोदी सरकार इस कानून को जबरदस्ती हम पर थोपने चली है? मैं आपको एक अन्य बात बताना चाहूंगा, इसके साथ ही जुड़ी हुई हमारी एक अन्य बात है।
आपको बताना चाहूंगा कि अदानी और अंबानी इनके साथ की जो दोस्ती है उसकी पोल तो आप सभी किसानों ने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर खोल दी है, सभी ने देखा है। जियो की, रिलायंस के जियो की जब सिम मार्केट में आई तो मोदी जी उस अखबार के फ्रंट पेज पे थे और नीचे लिखा था जियो जियो खरीदिए। अरे एक प्राइवेट कंपनी धंधा कर रही है और मोदी जी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, देश के प्रधानमंत्री। शर्म की बात है। चुनावों के लिए हर राज्य में, बिहार में कोरोना नहीं है वहाँ तुरंत चले जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ चुनाव हो रहा है और बाकी राज्यों को कहते हैं कि भैया कोरोना है अंदर रहिए। अरे तो चुनाव को पोस्टपोन कर दीजिए, 1.5 साल बाद चुनाव करवाइए। क्या हम बेवकूफ हैं? हमें नहीं दिख रहा है अगर कोरोना है? हम लोग भी सावधानी सबको बरतनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए कि अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में क्यों ऐसा बिल लाए? क्यों? जो किसानों की जो कृषि आधारित देश है, कृषि को आप प्राइवेटाइजेशन के हाथों में दे रहे हो। क्या जो कृषि मंत्री है उसको भी प्राइवेट, हमारे बहुत से जो बच्चे हैं वो विदेशों में बैठे हैं। आप मंत्री के लिए कोटेशन निकालिए, हम प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट सेक्टर से लीजिए। अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री भी कोटेशन के आधार पर तय होना चाहिए। चुनाव नहीं करवाया जाए, चुनाव कराकर बेवकूफ बच पड़ेंगे जनता का। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा इतना तजुर्बा भी नहीं, लेकिन एक अन्य बात इसके साथ जुड़ी, बिजली कानून में संशोधन, इस विषय को आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हम हिमाचल से यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ तमिलनाडु से लोग आए हैं। ईशन जी हैं, इनके जो नेतृत्व कर रहे हैं इस टीम का, वो एडवोकेट है ईशन जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के अंदर वकालत करते हैं और पूरे तमिलनाडु में पिछले कई वर्षों से बिजली की जो टावर लाइनें, ट्रांसमिशन लाइनें 400 केवी, 800 केवी, HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, शायद मुझे नहीं लगता कि जितने किसान यहाँ बैठे होंगे 2% लोगों को भी इसके बारे में कुछ जागरूकता होगी। यह जागरूकता क्यों नहीं है? यह जागरूकता इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान सरकार, जो राज्य में हिमाचल प्रदेश से बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, हम सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करते हैं और यह बिजली उत्पादन होने के बाद बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए हरियाणा, पंजाब, गुजरात और दिल्ली से होता हुआ राजस्थान, उड़ीसा और अन्य राज्यों को बिजली बेची जाती है। आपको बताना चाहूंगा, आज ही से नहीं, कांग्रेस की पिछली जितनी भी जो सरकारें जितनी पार्टियों की रही है, जनता को लूटने का काम सरेआम जारी है। 1885 के कानून के आधार पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, अंग्रेज यहाँ जब थे तब एक कानून बना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कि बिजली की टावर लाइनें जबरदस्ती लगा दो, कोई चुप नहीं है इनको पूछने की, आज भी जारी है। सरकारी दफ्तरों में 4 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग फैसला करते हैं कि किसान को पूछने की जरूरत नहीं है, उसकी जमीन पर लगा दो अंबानी जाओ आप और उसके बीच का जो कमीशन है वो हमारी जेब में डालते जाइए। बहुत खूब। राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा चाहिए, राजनीतिक पार्टियों का जो चुनावी चंदा है वो चुनावी चंदा इन उद्योगपतियों की जेब से कमीशन के रूप में आता है। यह पोल आपने भी खोली है, यह पोल आप देखिए, रिलायंस का टावर लाइन घोटाला हमारे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लेकर लुधियाना तक एक टावर लाइन बिछाई। लुधियाना, हिमाचल प्रदेश के 4 जिले इसमें प्रभावित हुए तथा पंजाब के 3 जिले नवांशहर, रोपड़ और लुधियाना, वहां के हजारों किसानों को लूटा गया। 2014 में उनका मुआवजा किसी भी स्तर पर नहीं दिया गया, भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। तमिलनाडु के लोग क्यों यहाँ पे आंदोलनरत है? हिंदुस्तान के सभी किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा है क्योंकि बिजली कंपनियों से आने वाला खरबों का जो मुनाफा है उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, सभी राज्यों के लोग कितनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बिजली जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी महंगी नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई, बिजली के नाम पर सस्ती बिजली अपने दल करा रहा है, जबकि बिजली हिमाचल बना रहा है और हम महंगी बिजली हिमाचल ले रहा है, पंजाब महंगी बिजली ले रहा है। वो बिजली जो पानी से बनती है वो महंगी क्यों देनी? वो बनती ही पानी से है, वो तो 1 रुपए और 2 रुपए से ज्यादा नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अंबानी और अदानी से चुनावी चंदा लेकर जो बड़े बड़े दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेट दफ्तर बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे वो इस पूरे महाघोटाले का पर्दाफाश करते हैं कि जनता, किसानों को सारे जो जितने भी विधायक, जितनी भी सरकारें, जितने भी MP हैं, ये सोचते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इनको पूछने की क्या जरूरत है, अब हम इनके मुखिया हो गए हैं।
किसानों का मुखिया कोई नहीं है। संविधान हमारा है, हमारे लिए बना है। और आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसने हर राज्य की आंख खोल दी है, हर राज्य को हिम्मत दी है। मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 10 दिनों से सभी बॉर्डरों पर मैं जा रहा हूँ, मुझे हिम्मत मिली है, मुझे भी हिम्मत मिली है कि हम तमिलनाडु, हम दूसरे मध्य प्रदेश, हमारे पंजाब के साथी हमारे साथ हैं। इस आंदोलन में हमें हिम्मत मिली है और हमें विश्वास हुआ है कि संविधान ये हमारा है और इसको बदलने के लिए हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हिमाचल प्रदेश आपके साथ है। पूरे हिमाचल के अंदर एक आपको बात, समय बहुत ज्यादा ले लिया है, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा मैं बोल गया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा समय दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है मौजूदा में और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ये रिलायंस टावरलाइन घोटाले के मामले को 2017 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर विपक्ष में रहते हुए उठा चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने उन किसानों ने रिप्रेजेंटेशन दिया और बोला मैं उठाऊंगा क्योंकि वो विपक्ष में थे। हम जानना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर या जब लोग इकट्ठा हुए हैं तो हिमाचल सरकार से भी हम यह जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब कृपया बताइए कि जो मामला आपने उठाया था उस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में भी याचिका निरस्त हुई रिलायंस की। पूरे हिमाचल के अंदर विभिन्न जिलों में सब डिवीजन लेवल पर FIR दर्ज हुए हैं। आप क्यों किसानों के मांग जो सीबीआई और न्यायिक जांच की जो मांग थी उसको क्यों पूरा नहीं कर रहे, क्यों पूरा नहीं कर रहे? मात्र केंद्र के इशारे पर केंद्र आपको कह रहा है कि अंबानी और अदानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है और हम भी बोलेंगे। साथियों, एक नारा देना चाहूंगा मैं, जंग मुक्की नहीं, जंग शुरू हुई है। कृपया आप बनाए, जंग मुक्की नहीं, जंग मुक्की नहीं, शुरू हुई है। इनकलाब जिंदाबाद।